है। आप फिर आपकी जानकारी सही नहीं है। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं आपको, ये नहीं आपकी जानकारी के दिए गए फैक्ट को रखा है। नहीं, ये फैक्ट सही है सर। देश के सदन में भी फैक्ट को रखा गया है, देश के पार्लियामेंट में भी इस फैक्ट को रखा गया है। नहीं, फिर अगर है तो आपके सांसद उसी टाइम चैलेंज करते हैं इस बात को। मेन विरोध क्या है? ये केस कोर्ट में गया था, कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर डिसाइड हुआ, क्या है? कोर्ट ने बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं और है। अगर आप बहुत वक्फ के जानकारी तो बताइए वक्फ बाय यूजर क्या होता है? अरे वक्फ बाय यूजर क्या होता है बोलिए? जनता ने नहीं बोलेंगे। अब उन्हें 30 सेकंड दीजिए, अब आप चाहते हो 30 सेकंड दीजिए, आपने 30 सेकंड अब मैं दीजिए। बस 30 सेकंड। आपको अरे दिए मैंने आपने 3 मिनट। झूठ फैलाने का काम किया है। वक्त को लेकर विरोध क्या है? जो अमेंडमेंट तो वक्त नहीं, वक्त का जो अमेंडमेंट सर्वे लेकर कौन के होता आई है है वक्त सरकार, का? मैं बताता हूं। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? जज कौन होता है वक्त का? जवाब विरोध का दीजिए। पॉइंट मैं बताऊंगा, विरोध का वक्फ बाय तो यूजर क्या है वो आप भी होता है। बताओ। विरोध का पॉइंट कमाल बात है। क्या इस अमीर एक्ट जी, में, इस बिल में ये कहा जा रहा है कि वक्फ का अधिकार जो है वक्फ की बोर्ड के पास नहीं होगा, डीएम को सारा अधिकार दिया बिल्कुल। जाएगा। ये कहा जा रहा है। तो डीएम डीएम फैसला कौन नहीं ले होगा? सकता। डीएम कौन होता है वक्फ को कंट्रोल करने वाला? अरे कमाल बात है। राम जन्मभूमि यार, ट्रस्ट को डीएम कौन होता है? डीएम सीएम कंट्रोल कौन करता होता है। है? इनकी सुप्रीम बात- कोर्ट का गुरुद्वारा जज कौन ट्रस्ट होता को है डीएम वक्त को कंट्रोल करने वाला? करेगा। मस्जिद के ट्रस्ट को डीएम करेगा। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। कितने अरे लोग मंदिर हैं? के ट्रस्ट में किसके पास है? कितने लोग हैं? राम किसके मंदिर पास है ट्रस्ट सब? में कौन एक डीएम सेकंड, करेगा? सुधा अधिकारियों के राम पास है। मंदिर अब मैं ट्रस्ट दो बात बताता हूँ। सुधा अब मैं दो बात बताता हूँ। दूसरा ये पहली महिलाओं की बात बात तो आप मंदिर- उठाई। एक सेकंड, आपने अब महिलाओं आपको की सुनना बात पड़ेगा। उठाई। पाशा साहब, हम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, महिलाएं हैं। नॉन स्टॉप बोल रहे हैं अब आप। महिलाएं वक्फ कमाल है। बोर्ड की मेंबर हैं। कैसे कहीं होगा? नहीं लिखा रुकिए, हुआ। अरे है, रुकिए, महिलाएं भैया, नहीं नहीं हो महिलाएं बोल रहे हैं। सकती। ये न्याय कर रहे हैं झूठ आप। फैला रहे हैं। अबे रुकिए। मेरे को ऑडियंस से RSS सवाल में लेना है, आज अपने तक हाथ होगा खड़े करिए, आपसे सवाल RSS लिए में जाएंगे। आज तक महिला अब की जवाब पाई दूं। चीफ। एक सेकंड, आप हाथ खड़े RSS के करिए। मेंबर आज तक अरे महिला पाशा क्यों साहब नहीं यहाँ पे बनती? न्याय कर रहे हैं आप। ओके, सिद्धार्थ यादव बोलिए। RSS में महिला देखिए, चीफ अमीर जी, नहीं मेरे क्यों को बन 30 पाई? सेकंड आखिर? पॉइंट आपकी ये बात का। बताएं ओके, कि सिद्धार्थ RSS यादव। में आज तक महिला चीफ देखिए, क्यों नहीं बाकी है? मेहमान भी हैं। RSS में आज तक दलित चीफ अब क्यों मैं नहीं जवाब है? दूं? क्यों जवाब नहीं दूं आज कि तक नहीं दलित दूं? बना चीफ? जो उसका आज- जवाब पाशा से साहब, पहले। हुआ बोला महिलाओं आपने। के वक्त में मेंबर होने पर अरे सर, कमाल हो शांत गया भाई। मुझे सर, आप तो तकरीर करने लग गए। सर, आप शांत होइए। मुसलमानों के मेंबर होने पर, ओके। महिलाओं के मेंबर अब होने आपने पर बोला, वक्त को कोई अब मेरा निवेदन जो मेन है। अरे मान जाइए मानिए, आप मानिए। अब देखिए, मुझे पहली चर्चा बात- भी बढ़ानी दीजिए, बाकी मेहमान भी है। पहली ओके, बात सिद्धार्थ मैं बस यादव। 30 सेकंड दे रहा मुझे कम हूं। दिया। पहली बात तो आरएसएस में महिलाएं नहीं होती ऐसा ये झूठ फैला रहे हैं। सेविका समिति आरएसएस की विंग है जो देश की सबसे बड़ी महिलाओं की, जैसे विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स की है, मजदूर संघ मजदूरों की है, जैसे मजदूर संघ मजदूरों के, सब जानते हैं इस बात को। अलग समिति अब मैं इनके बनेगी। वक्त पे बात बता देता हूं। अलग समिति। मंदिर से कंपैरिजन करना एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने जैसा है। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप अगर कहें कि राम जन्मभूमि के मंदिर का भी धार्मिक ट्रस्ट में कौन है स्थल है, कौन नहीं है, मुझसे मस्जिद बात भी नहीं धार्मिक है। स्थल है। 10 ये गुरुद्वारा भी यार, धार्मिक वो स्थल चुप है। रहा है, वो चुप रहा है बुरी सुनिए तरह ना। से। ये अन्याय है। ना अब- दिस इज नॉट फायर। अब 10 लाख एकड़ देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का जो पूल है वो वक्फ के पार्ट है। 10 लाख एकड़ पर हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, कोर्ट्स, हमारे देश की अदालतें नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती भाई? आप मेरे को एक इस्लामिक ये देश भी बताओ झूठ है। जहां पे ऐसा है। ये भी एक बताइए, झूठ इस्लामिक है। देश एक इस्लामिक बताओ देश कहां पर में ऐसा झूठ है। एक इस्लामिक अरे देश आप बताओ ना। बताइए, जैसा एक्ट है। वक्त से रिलेटेड डिस्प्यूट जाते हैं नहीं, कोर्ट नहीं, में। है कोई इस्लामिक कोर्ट कंट्री फैसला बताइए। करती अरे है। सर, इस्लामिक प्रश्न का कोर्ट जवाब देखती दीजिए। है कि आप जमीन अपनी के धुन में पेपर बोले किसके जा रहे पास हैं। हैं, उस पर फैसला ये करती क्या है तरीका है? कोर्ट। ये सवाल झूठ बोल पूछो रहे मिस्टर पाशा। हैं। वो झूठ बोल प्रोफेसर रहे हैं। पाशा, अरे, आपसे जुडिशरी सीधा का पावर सवाल नहीं है, है वक्त। एक इस्लामिक वक्त देश जुडिशरी बताइए का पार्ट जहां है। पर वक्त जैसा कानून भारतीय है। संविधान के तहत वक्त चलता है। वक्त वक्त से जैसा related कानून dispute है, जाते एक हैं इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट देश में, बताइए। हाई कोर्ट में, नहीं लोकल बताएंगे। कोर्ट में। मेरा अंतिम ये पॉइंट सारे है। एक कोर्ट भी में देश जाते नहीं हैं। मिलेगा। दो और टाइप का जो वक्त जेन्युइन होता है। पेपर दो होता टाइप का होता है। है, ये जो प्रॉपर्टी को आप बाबरी दो मस्जिद तरीके थी, से दे सकते ये हैं। जो बाबरी मस्जिद अरे demolition सुन लीजिए थी, महाराज, सुन वक्फ लीजिए। बोर्ड लड़ यहाँ पे रही थी। तकरीर मत करो, सुनो। हाशिम अंसारी उसी वक्फ बोर्ड की तरफ, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे। अभी हो गया? वक्फ का अभी हिस्सा जवाब दें। वक्फ का था वो। बाबरी मस्जिद के पेपर थे अभी ये हाशिम तो अंसारी के हाईजैक हो पास। गया मामला, ये कैसे लेकिन होगा? कोर्ट का फैसला जो आया वो आस्था के आधार सर, पर अब आया, आपने अपनी बात पेपर पूछ के लिया, आधार ऑडियंस पर नहीं आपको आया। सवाल पूछना था, तो मैं सवाल अमीर जी पूछिए। बस 10 सेकंड ओके, दे रहा हूं। एक सेकंड। क्या आपका सवाल है? बोलिए, क्या सवाल है? खड़े होके पूछिए सवाल। सर, जब भी वोट लेने की बारी आती है सभी पार्टियां ये क्यों बोलती हैं कि ये धर्म है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप इस चीज को बताएं। ये सबसे ज्यादा करते हैं धर्म के नाम पर। 101 करोड़ बताया ना मैंने आपको। अरे ये कैसी बात? अच्छा आप मेरे को बात बताइए। हमने बोला सबका साथ सबका विकास। हमने इस देश में बोला 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कभी नहीं बोला धर्म, कभी नहीं बोला जाति, कभी नहीं बोला कुछ और। जब हम लोगों को दे रहे थे आयुष्मान कार्ड, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। जब हम लोगों को दे रहे थे सिलेंडर, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? मौलानाओं की सैलरी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे भैया? मंदिरों में बढ़ाओ। आप मौलानाओं की सैलरी बढ़ाओ, आप वक्फ बोर्ड को ज्यादा पैसा दो, आप उनको संपत्ति दो, आप जाकर के सेलिब्रेशन करो। ये कैसी बात है? ओके, प्रियंका, अरे बारी
तुम्हारी मेरी आप बोलोगे तो तेज बोलना पड़ेगा ना, क्या करूं? प्रियंका जी 30 सेकंड कि जब प्रधानमंत्री मोदी पूरा ओबीसी आरक्षण और आरक्षण के ऊपर बोल रहे थे तो इन्हीं के टीडीपी अलायंस पार्टनर उन्होंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया, तो ये दिखाते कुछ है बोलते कुछ है। उत्तर प्रदेश में किया, शमशान चाहिए, ये कब्रिस्तान चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट ये है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? मैं 10 सेकंड बोलता हूं। कितने पैसे खाए इन्होंने, कितने पैसे खाए? नहीं, अब मैं बताता हूं। हिंदू इन्होंने मुस्लिम की राजनीति मैं इनकी बता देता हूं। आप भी बोल रहे थे ना बीच में, मैं बोलता हूं। क्यों में इन्होंने ऐसी कंपनीज को ठेके दिए? अभी देखो बुंदेलखंड अभी घूम के वापस अपने जाएंगे, नहीं बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा दिखाया, ढह गया वो वहां पे फ्लाईओवर, एयरपोर्ट ढह गया। ऐसे इन्होंने ये जानलेवा हो चुकी है इनकी करप्शन। अमित जी सब मेरे बीच में बोलते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। आपको 10 सेकंड देना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मैं आपको बता देता हूं। गाजा में होगा तो ये बोलेंगे, बांग्लादेश में होगा तो ये नहीं बोलेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। गाजा में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब ट्वीट करेंगे, पर बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के साथ होगा तो ये नहीं बोलेंगे। ये है इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। क्या देश की माइनॉरिटी नहीं है? गाजा की माइनॉरिटी है पर बांग्लादेश की नहीं है। ये है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। ये वोट बैंक के लिए करते हैं और यहाँ खड़े होकर के बात बता रहे हैं। कमाल बात है। राजकुमार भाटी ये तो देखिए, अगर एक सेकंड देखिए पाशा साहब, अब आप ये हाईजैक नहीं कर सकते। राजकुमार भाटी की बारी है। नहीं सर, अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर नहीं मैं अपने मेहमान के साथ होने दूंगा। सर पाशा साहब आपके पास नंबर है, कम्युनिटी वाइज से 7.9 कम्युनिटी वाइज है, और क्या नंबर लेंगे? कोई नंबर नहीं है आपके पास। अरे 22% से 7.9 में नंबर दे रहा हूं। वहाँ के लोग हिंदू भाइयों की रक्षा में खड़े हैं। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, उसका कोई डेटा आपके पास है कि कितने हिंदू मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए, कितने सिख मारे गए, कितने क्रिश्चियन मारे गए? है आपके पास डेटा? कोई भी मारा गया है, हम उसकी पाशा साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। पाशा साहब ने बोला कि कोई डेटा होना चाहिए। सही बात है, एक डेटा होना चाहिए कि बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, कितने सिख मारे गए, एक डेटा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी एक डेटा होना चाहिए कि कितने हिंदू मारे गए, कितने सिख मारे गए। सही पॉइंट है आपका कि डेटा होना चाहिए। सर किस चीज का डेटा चाहिए? 1947 में कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर? कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर? ना सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। ना 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 जब बांग्लादेश, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करे और मुफ्ती भाईनी को सपोर्ट करके बांग्लादेश बना, वहां कितने हिंदू और सिख थे और आज कितने बचे हैं? आपको डेटा चाहिए, सबूत चाहिए। आपको राम मंदिर का सबूत चाहिए, हिंदू मारे जाए तो सबूत चाहिए। सबूत सबूत सबूत, हर वक्त आप लोगों को सबूत चाहिए। बांग्लादेश में लाखों बिहारी मुसलमान मारे गए, वो एक अलग झगड़ा था। कमाल की बात कर रहे हैं, अलग झगड़ा था। के घर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में लाखों बिहारी मुसलमान मारे गए, फैक्ट है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में बम फूटा, ये तो सामने हो रहा है सबके, और आप डिनाई कर रहे हैं। बांग्लादेश का मसला हिंदू मतलब मुस्लिम इसको का तो झगड़ा नहीं आपके है। सहयोगी भी डिनाई नहीं करेंगे। बांग्लादेश का मसला हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। ये शॉकिंग है। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं छात्रों ने आंदोलन किया था, रोजगार को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के आंदोलन किया था। वो हिंदू मुस्लिम का आंदोलन नहीं था, इसलिए हिंदू मुस्लिम का आंदोलन पूरे घर को जला दिया गया है। आप कह रहे डेटा होना चाहिए, डेटा लाइए जी, डेटा लाइए। वहाँ की समस्या दूसरी है, दिखाइए सबूत। श्रीलंका की समस्या दूसरी है। अगर कोई जल गया है तो उसका जला हुआ शरीर लाइए, किसी की गर्दन कट गई है तो कटी हुई गर्दन लेके आइए। मांग रहा है इस देश का विपक्ष। इस देश का विपक्ष चाहता है कि हिंदू वहां कितने मरे हैं उसका सबूत दिखाए सरकारें। कमाल है सर, ये अनफेयर है सर, ये अनफेयर है सर, ये अनफेयर है सर, ये अनफेयर है, ये गलत है सर। नहीं सर, मैं वाकई में दुखी हूं, मैं दिल से दुखी हूं। ये क्या हो रहा है, क्या मांगा जा रहा है सबूत? किसानों को एमएसपी देने के लिए बिल नहीं लाएंगे, वो महंगाई कम करने के लिए बिल नहीं लाएंगे, वो वक्फ बोर्ड के लिए बिल लेकर के आएंगे। सिर्फ